कि मर जाते हैं पैगंबर मगर पैगाम नहीं मरा करते हैं, मर जाते हैं वीर योद्धा रण में मगर संग्राम नहीं मरा करते हैं। ऐ जनमानस के लोगों जग में खूब नाम कमाओ, मर जाते हैं लोग यहाँ पर नाम नहीं मरा करते। कहीं गमगीन है, लेकिन उसके पीछे हमने फक्र करने की बात की तो हर बार यहाँ के इनकलाबी नौजवानों ने फक्र करने का इस जनपद के लोगों को मौका दिया है। कुछ लोग यहाँ हैं आज भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसी सेना में जाएं। अच्छा, आज भी चाहते हैं? हाँ, देश की रक्षा करें। अच्छा, हाँ, तो अभी परिवार 2019 में शादी हुई थी। अच्छा। परिवार लेके हुई थे। हाँ। अभी बच्चे नहीं हैं हमको। मतलब 3 साल पहले शादी हुई जी, अभी कच्चा एकदम परिवार। छोटा भाई जो हमारा है वह दिल्ली गया है लड़के के यहाँ, हाँ। और हम घर पर है। अच्छा। हम इतना अपने सीरियस बने हुए हैं कि हर बच्चों को समझा करके परिवार को समझा बुझा कर रखे हैं। हाँ। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है और उसी जनपद गाजीपुर में जिस गाजीपुर को वीरों की धरती, शहीदों की धरती कही जाती है, और वो गाजीपुर की धरती एक ऐसी धरती है जो कभी भी अगर हम बात करें जो है इस जनपद के लोगों को गौरवान्वित होने का मौका जब जो है यहाँ के इनकलाबी नौजवानों ने देश की सरहद की सीमा की सुरक्षा में अगर जो है वो शहीद हो जाते हैं, तब ये जनपद कहीं न कहीं एक तरफ पूरी तरह से गमों में डूब जाता है तो दूसरी तरफ कहीं न कहीं फक्र से उनका सीना चौड़ा हो जाता है। आज हम जनपद गाजीपुर के सौरी गांव में उपस्थित हैं और सौरी गांव के एक लाल ने इसी परिवार के, एक बार आदिल कैमरा इधर करिए, एक बार दिखाएं, ये परिवार के एक लाल ने जो महज 17 वर्ष की उम्र में वो सेना में भर्ती हो जाते हैं, आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। और हमने कहा यहाँ के इनकलाबी नौजवानों की बात की तो वो भले सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के लड़ाई में शहादत हुए जो है यहाँ ही के जनपद गाजीपुर के रहने वाले पराक्रमी परम चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद भी इसी जनपद गाजीपुर से आते हैं। और यहाँ का बच्चा जब बड़ा होता है, नौजवान होता है, तो कहीं ना कहीं अपने दिलों में इतना ज्यादा देश सेवा से अभिभूत होता है, इतना ज्यादा देश की सेवा की परिकल्पना को अपने सीने में समेट करके रखता है। वो अपना जो है आइकॉन अगर मानता है तो वो वीर अब्दुल हमीद को मानता है। वो भले सन 1965 की लड़ाई रही हो या फिर 1999 में कारगिल का युद्ध रहा हो, शेषनाथ यादव से लेकर के तमाम इसी गाजीपुर जनपद के नौजवानों ने सीमा की सुरक्षा पर अपने आप को बलिदान कर दिया। उसी बलिदानी धरती जनपद गाजीपुर में है। और जहां से एक और खबर आई है, और जब खबर आती है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें याद आ जाती हैं। चंद लाइनें हमको किसी की याद आती है। किसी ने लिखा है कि मर जाते हैं पैगंबर मगर पैगाम नहीं मरा करते हैं, मर जाते हैं वीर योद्धा रण में मगर संग्राम नहीं मरा करते हैं। ऐ जनमानस के लोगों जग में खूब नाम कमाओ, मर जाते हैं लोग यहाँ पर नाम नहीं मरा करते हैं। और कहीं ना कहीं एक नौजवान सीमा की सुरक्षा में ड्यूटी के दौरान अपने जो है इस देश के लिए बलिदान हो गया। और इस देश के लिए जब वो दिवंगत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसी जनपद में ही नहीं बल्कि जनपद के अगल बगल पूरे देश में इस गांव को उन्होंने रोशन किया। ये परिवार वो परिवार है। मात्र 17 साल की उम्र में संजीव पांडे सेना में भर्ती होते हैं, क्योंकि उनकी रगों में भी किसी जो है आर्मी के जवान का जो है उनकी रगों में खून दौड़ रहा था। उनके पिताजी भी सेना के जवान थे और उसी फैमिली से वो भी थे। आज देखेंगे तो सारे के सारे चेहरे, एक एक चेहरे को थोड़ा सा हम चाहेंगे कि करीब से बारीकी से कैमरे पर दिखाएं कि बिल्कुल ये चेहरे कहीं ना कहीं गमगीन है, लेकिन उसके पीछे हमने फक्र करने की बात की तो हर बार यहाँ के इनकलाबी नौजवानों ने फक्र करने का इस जनपद के लोगों को मौका दिया है। कुछ लोग यहाँ हैं जिनसे बात करेंगे, परिवार के लोग हैं, उनसे बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि जब वो जो है भर्ती हुए थे, कि कब वो भर्ती हुए थे और कितना दिन के बाद इस तरह की खबर आई। सुनने में ये भी आया कि वो जवान अभी छुट्टी लेकर के 2 दिन बाद इसी परिवार में लौटने वाले थे, लेकिन आज अफसोस दर्दनाक इस परिवार के लिए वो मंजर है कि उनका पार्थिव शरीर अब इस परिवार में कल आएगा। तो हम बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? जयप्रकाश पांडे। अच्छा, उनके बड़े पिताजी हैं आप? जी। अच्छा, कब भर्ती हुए थे ये? 2016 में बताया जा रहा भर्ती हुए थे। कम उम्र में, काफी कम उम्र में। तो पहले से लगता था कि ये काफी ज्यादा जो है उस तरह के जो है प्रतिभावान है, मतलब जो है सेना में ये जाने की लालसा थी, ऐसा कुछ लगता था? हाँ। अच्छा। पूरा दौड़ लगाता था, उसकी इच्छा भी थी अच्छा। कि हम जाएं।
हाँ। उसके पिता भी थे अच्छा। और एक हमारा लड़का भी है, वो बीएसएफ में है। अच्छा। ये 3 परिवार के लोग फोर्स में है। बताया जाता है कि ये गांव के पहले व्यक्ति थे जो है बहुत कम उम्र में वो नौकरी पा गए। कम उम्र में नौकरी पाया है। सही बात है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये परिवार के लिए तो काफी ज्यादा दुखदाई है, ये दुख का जो है पहाड़ टूटा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये बात का फक्र भी होगा कि सेना में, चूंकि यहाँ के जो नौजवान होते हैं वो सोचते हैं कि सेना में हम जाएंगे और सेना में ठीक उसी तरह से हम भी अपने परिवार का, देश का नाम करके लौटे। हाँ, तो ऐसा फक्र है आप लोगों को? बहुत है। हाँ। आज भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उसी में सेना में जाएं। अच्छा, आज भी चाहते हैं? हाँ, देश की रक्षा करें। अच्छा। हाँ। तो अभी परिवार में काफी ज्यादा दुख है। परिवार के लोगों को मतलब किस तरह से समझा पा रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं कि नहीं बेटे ने बहुत बड़ा काम किया है? हाँ, वो समझा बुझा कर रखे हैं परिवार को। क्योंकि छोटा भाई जो हमारा है वह दिल्ली गया है लड़के के यहाँ और हम घर पर हैं। अच्छा। हम इतना अपने सीरियस बने हुए हैं कि हर बच्चों को समझा करके परिवार को समझा बुझा कर रखे हैं। हाँ। देखिए ये परिवार है जहां परिवार में जब हम आए हैं कल शाम को लगभग 5 बजे के करीब लोगों को पता चला और लोगों का तांता यहां लग गया। तमाम लोग यहां पर आ रहे हैं, चूंकि जो है कल से ही यहां लोगों का तांता लगा हुआ है। लेकिन जब पार्थिव शरीर आएगा तो यहाँ के तमाम जो नौजवान है वो यहां से निकलेंगे और सरहद से जाकर के उनको रिसीव करके पूरे सम्मान के साथ वो उनका जो पार्थिव शरीर है इस परिवार में आएगा। और ये घर पर जब वो पार्थिव शरीर उस जो है क्रांतिकारी नौजवान का, सेना के जवान का आएगा तो वो भी दृश्य काफी ज्यादा जो है मतलब उस तरह का दृश्य होगा जिसे कैमरे पर हम समेट करके आपके बीच में भेजेंगे। कुछ लोग और हैं जो इसी परिवार से हैं, एक बार इन लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिजेश पांडे। ब्रिजेश पांडे नाम है। अच्छा ब्रिजेश जी, आप जो है क्या आपके वो क्या लगते थे? भाई लगता था छोटा। अच्छा, आपके छोटे भाई थे। ब्रिजेश जी, एक बात हम ही जानेंगे, ये पता चला कि बहुत कम उम्र में वो नौकरी पा गए, मतलब एकदम शुरुआत में 17 साल की उम्र थी नौकरी पा गए। जी। तो क्या पहले से लगता था उनके अंदर प्रतिभा काफी ज्यादा? पहले से ही प्रतिभा था। पिताजी उनके थे उसी में। उनका भी सोच था कि हम जाएंगे आर्मी में। हाँ, सेवा करेंगे। पिताजी को देख करके वो जाना चाहते थे? पिताजी ने भी कभी कहा होगा कि नहीं तुम आर्मी में ही जाओ? नहीं, शुरू से ही पिताजी के साथ रहते थे वो। अच्छा। तो उनको वो सब देख के माहौल था तो पहले से ही मन था कि हम आर्मी में जाएंगे पहले से। विजय जी, एक बात और जानेंगे कि नौजवानों में हमने आपको देखा है काफी ज्यादा सक्रियता रहती है, काफी जुझारूपन होता है। एक बात हमने देखा है कि इस जनपद में जब जब किसी जवान का पार्थिव शरीर आया है तो मतलब जन सैलाब उमड़ा है। तमाम, कोई गांव नहीं बचता होगा, जनपद के तमाम नौजवान हैं जो है जाते हैं और सरहद से रिसीव करके उनको लाते हैं। ये भी हम लोग बार बार कहते हैं कि जो जनपद के नौजवान हैं वो सेना में ही जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है हमेशा, मतलब सारे लोगों की इच्छा थी कि नहीं भाई, सारे लोगों की इच्छा होती जो भी नौजवान होता है। तो ये जो है अभी संजीव पांडे जी का पार्थिव शरीर आने वाला है। मैं जानता हूं कि परिवार काफी ज्यादा दुख में है। फक्र हो रहा है दूसरी तरफ? फक्र तो हो रहा है लेकिन खोने का कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तकलीफ है। बहुत बड़ी तकलीफ है पूरे परिवार को है। वहाँ अभी कौन गए हैं? पिताजी गए हैं उनके? पिताजी गए हैं, उनके ससुर जी गए हैं। दोनों लोग आर्मी में से रिटायर हैं। अच्छा। दोनों लोग वहाँ हैं। अच्छा, परिवार में उनके बच्चे भी थे? उनके बच्चे नहीं थे। 2019 में शादी हुई थी। अच्छा। परिवार लेके वहीं थे। अभी बच्चे नहीं हैं। मतलब 3 साल पहले शादी हुई? जी, अभी कच्चा एकदम परिवार था उनका। अच्छा, ये भी पता चला कि छुट्टी उट्टी अभी आने वाले थे, छुट्टी स्वीकृत भी हो गई थी। और 17 को टिकट था उनका, 18 को सुबह यहाँ आ जाते। 18 को यहाँ पर आ जाते हैं? जी, पैकिंग वैकिंग सब कर लिए थे। अच्छा। देखिए जो है वो सेना के जवान संजीव पांडे जी के साथ क्या हुआ है, चूंकि ये लोग दूर है, यहाँ है, ये लोग भी ठीक ठाक से नहीं बता पाएंगे चूंकि जो प्रक्रिया है वहां पर चल रही है। कल जैसे ही पार्थिव शरीर आएगा तमाम तैयारियां चल रही हैं। जो नौजवान हैं, अब नौजवानों ने पूरी तरह से प्लानिंग कर ली होगी कि अब जो है अपने जो है मतलब उस जवान को, सेना के जवान को हम किस तरह से, अपने उस लाल को जिसने हमारी मतलब सुरक्षा के लिए सरहद पर मतलब काम किया, सरहद पर खड़े रहे। और अभी इससे पहले पता चला कि वो लेह लद्दाख में भी थे। जी, 3 साल लेह लद्दाख काट के आए थे। अच्छा जी। लेह लद्दाख की ड्यूटी को बताया जाता है ब्रिजेश जी की बड़ी कठिन होती है। वहां जो ऑक्सीजन लेवल होता है इतना ज्यादा कम होता है कि आदमी कब मतलब दुनिया को छोड़ दे, मतलब वो सारी चीजों को वो उन्होंने इतना ही कम उम्र में देखा। जी जी, वहाँ देखे तो वहाँ ऑक्सीजन कम था, थोड़ा दूर सिग्नल कोड था इनका। चलने उलने में हमेशा जाना पड़ता था, पूरा काम देखना, लेकिन चलने में वहाँ ऑक्सीजन से सांस फूलती थी। अच्छा। सांस लेना, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ नहीं हुआ। 3 साल बढ़िया से काट के आ गए। अच्छा। अब दिल्ली में पोस्टिंग था उनका। अच्छा। अब दिल्ली से
आने वाले थे, अब उनका पोस्टिंग हो गया था दूसरे जगह। इस बार परिवार छोड़ के फिर गए होते, लेकिन तब तक ये घटना हो गई। अच्छा, सबसे पहले परिवार में किसको पता चला, किसको सूचना मिली इस बात की? उनके भाई को सूचना वहाँ से मिला। उनकी जो औरत है फ़ोन करके बताई तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। तब यहाँ से हम लोग टिकट उकट कटाए एरोप्लेन का, उनका चचा का। ये लोग जा रहे थे रास्ते में, फिर उनको लग रहा है पता चल गया, इन दोनों लोग का तबीयत खराब हो गया वहाँ। फिर इन लोग को सैदपुर भर्ती कराया गया। इनके बड़े भाई जो थे, बड़े भाई का तबीयत खराब हो गया, पिताजी का भी। फिर यहाँ से लोग गाड़ी से गए 4 व्हीलर से, तो उनके पिताजी को एयरपोर्ट ले जाया गया और इनको सैदपुर भर्ती कराया गया। फिर रात में ठीक होके 11 बजे आए घर। चलिए देखिए, ये परिवार है संजीव पांडे जी का। वो परिवार है जो मात्र छोटी सी उम्र में नौकरी में जाते हैं, सेना में जाते हैं और सरहद की सुरक्षा करते हुए कहीं ना कहीं वो दिवंगत हो गए। फक्र हमें इस बात का है कि जब जब इस देश में, जब जब इस जनपद में इस देश की सेवा करते हुए, इस देश की सरहद की सेवा करते हुए जब जब इस जनपद के किसी जवान का पार्थिव शरीर जनपद में आया है, तब तब हम लोगों ने इस कैमरे में कैद करके वो तस्वीरों को आपके बीच में इसलिए भेजा है कि जनपद गाजीपुर के जो क्रांतिकारी नौजवान हैं, जो इंकलाबी नौजवान हैं, उनका जो सपना है, जो तेवर है, वो देखते हुए बनता है। कल जब जुलूस निकलेगा और वो पूरे सम्मान सहित जब यहाँ पर आएंगे, तो वो सारी चीजें भी आपके बीच में भेजने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक बात साफ तौर पर बता दें कि संजीव पांडे कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस क्षेत्र में मतलब एक शोक की लहर है। चारों तरफ लोगों के चेहरे बिल्कुल बुझे हुए हैं। लोग मतलब उनके लिए ये समझ में आ रहा है कि ये ऐसी घटना है जो पूरी तरह से झकझोर देने वाली थी। कल वो जब खबर आई तो लोग पूरी तरह से गम में डूबे हुए हैं। जब उनका पार्थिव शरीर आएगा तो पूरी चित्कार के साथ ये परिवार में मतलब जगह नहीं होगी। जान लीजिएगा, यहाँ खड़े होने की इतने ज्यादा इस जनपद के नौजवान आएंगे और आकर के अपने शहीद जवान के लिए पूरी श्रद्धा के साथ उनका सम्मान करेंगे। वो सारी चीजें आपके बीच में भेजेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद।